हेलो फ्रेंड्स, तो ये है एक थोड़ा सा लंबा वीडियो, बट इसमें मैं साथ में बहुत सारी बातें करूँगी। एंड ये मैं बहुत पीसफुली बघारी रोटी, जिसे बासी रोटी या रोटी का पोहा भी बोला जाता है बहुत जगह, वो बना रही थी क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था कुछ इजी पीजी सा खाने का एंड ज़्यादा टाइम ना लगे। सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग वन सीरीज़ ऑन हॉटस्टार जिसका नाम था शो टाइम। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा किस किस ने शो टाइम देखा है। एंड कास्ट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग। ऑल्दो मुझे उसका एंडिंग इतना पसंद नहीं आया, बट इट वॉज गुड दो। एंड आप देखो कितना एस्थेटिक सा मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, इट्स ग्रोइंग। तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि उसको मैं कैसे अपने टेबल पे कुछ डंडा डालूं उस मेरे बॉटल के अंदर, कैसे उसे ग्रो करवाऊं। ठीक है, यहाँ मेरी रोटी को मैंने बारीक बारीक पीस लिया और ये देखिए कितने आराम से मैं अपनी सीरीज़ देख रही हूँ। आई गेस सबको काम ऐसे ही करना चाहिए, एंजॉय करते करते। क्यों हम अपने आप को ट्रबल करते, काम को बर्डन हम तभी समझते जब हम सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। हम काम को ईजी फ्री माइंड से, ऑल्दो मेरे पास भी टाइम की कमी थी, मेरे को भी बहुत जल्दी जल्दी करना था, बट आई वॉज लाइक ओके लेट्स डू इट। सो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। भी है तो आपके पेरेंट्स उनकी टेक केयर कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अलोन सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बेबी, यू हैव टू हैंडल योर जॉब, यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एज वेल। ऑल्दो मैंने क्लीनिंग के लिए मेड लगा रखी है, लाइक क्लीनिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, क्योंकि ठीक है मीन्स आई एम न्यू टू ऑल दिस वर्क एंड ऑल, तो मेरे से भी इतना नहीं हो पाता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू वॉट एवर आई कैन डू। अर्लियर मैं अपने आप पे बहुत हार्ड होती थी, लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अब मैं इतना हार्श नहीं होती हूँ। ठीक है यार, हो जाएगा विद टाइम, इट्स लाइफ, इट्स नॉट अ रेस दैट मुझे एक दिन में जंग जीतनी है एंड मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। काम ही तो है, चलते फिरते धीरे धीरे हो जाएगा। वी एक्चुअली इट वॉज अ सीरीज़। एंड उसके बाद मैं उठी हूँ, उठ के मैं अब किचन में जाऊँगी, अपनी प्लेट्स लेके अपना काम मैं अपने स्टाइल में करती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि कोई मुझे रोके टोके कि तुझे ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैं अपने टाइम से अपनी चीज़ें कर लेती हूँ। ये मेरा किचन का व्यू है, आप देख सकते हो। उससे पहले मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने बूंदी खाई थी। एंड अब मैं सारी वेजीज कलेक्ट करूँगी, फिर उन्हें चॉप 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 करते जाऊँगी। बस यही सब है, एंड इसी का नाम ज़िंदगी है। एक्चुअली ज़िंदगी बहुत बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत चीज़ों में आलस कर देता है। आई गेस हर इंसान हर कुछ कर सकता है, इनफैक्ट मैं भी, बट आई गेस हर इंसान को लगता है यार उसकी लाइफ हमसे बेटर है। हम कंपेयर करते हैं, हम लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। बहुत, आप क्यों किसी के बारे में बुरा सोचते हो? जस्ट ब्लेस देम एंड यू फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड हाँ, एक कहावत है, अगर आपको लाइफ में जल्दी ग्रोथ चाहिए ना, दूसरों की हेल्प करना चालू कीजिए। और उससे भी जल्दी ग्रोथ चाहिए तो जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, लाइक जानवर हो गए या ऐसे इंसान जो अपाहिज है, जो बहुत ज़रूरतमंद आपको लगे, उसकी हेल्प कीजिए। देखना जो दुआएं आपको मिलेगी ना, आपकी तरक्की कहाँ से होगी आपको भी नहीं पता चलेगा। मैं बस इसी बात पे बिलीव करती हूँ। किसी का बुरा मत करो, किसी से कुछ ऐसी उम्मीद मत करो कि वह अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो वो आपको गिव बैक करेंगे। क्यों करना है यार? यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड आई गेस दिस शुड बी एवरीवन्स फोकस। एंड हेल्दी खाना खाइए। देखिए, खाने में बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। ऑल्दो अभी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग हेल्दी इन माई मील जितना हो सके। एंड हेल्दी का मतलब इट्स नथिंग लाइक यू हैव टू कुक फैंसी मील्स, जो भी है ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर कलर्स एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी हर डाइट में प्रोटीन हो ही सही। प्रोटीन अब आपको किस में मिलता है? पल्सेस में, लेग्यूम्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे इन किचन क्लीनिंग, सो मैं उनसे बातें कर रही हूँ बीच बीच में। सो इससे बहुत इजीली काम हो जाता है। लाइक आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत इजीली काम हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू मैनेज अलोन। एंड आई गेस हम लोगों की मम्मीज इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में मैंने ऐसा देखा है
माँ लोग अकेले ही काम करते रहते हैं। सो या दिस इज़ अबाउट थिंग। सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी लिया, उसको मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना लिया। एंड मैं सारी सब्ज़ी को और एक बार वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ। बट हाँ, जैसे पत्ता गोभी है, धनिया है, इन सबको हम धो के नहीं रख सकते, और अदरवाइज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ख़राब हो जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैं आराम से उन्हें चॉप करूँगी, ये मिलाऊँगी, बेसिक मसालाज मिलाऊँगी और वो डन हो जाएगा। सो ये तो रहा अबाउट द रेसिपी पार्ट। नाउ कम टू अदर पार्ट, दैट इज़ मेडिटेशन, और आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग। आई नो जो लोग फ्री है, स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू अबाउट हाउस वाइफ्स, वो सब भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, इतना ओवर थिंकिंग। और आई गेस सब लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। तो मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। अगर आपको लग रहा है ओवरवेलमिंग, आपको वर्क करने जाना है बट आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं अपना खाना किसी और के हाथ से नहीं बनवा सकती, ये नहीं करवा सकती, ठीक है यार, दाल चावल खा लो, दलिया खिचड़ी खा लो, कीनुआ खा लो, कुछ भी ऐसा, मतलब 1 पॉट मील जो कुकर में बन जाए, यू कैन हैव दैट। इट विल टेक 20 to 30 minutes फॉर यू टू कुक। आई नो, क्योंकि आज के टाइम में हमारा टाइम जा कहाँ रहा है ये हम किसी को नहीं पता। इवन आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो आपको भी पता है दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन यूट्यूब। आपको पता ही नहीं चलता आपके 2 घंटे 4 घंटे कब चले जाते हैं। बट क्या दूसरों का कंटेंट देखना इज आवर लाइफ? आप लोग खुद का क्यों नहीं बनाते हो? कुछ खुद का चैनल शुरू कीजिए, खुद का बनाइए। क्योंकि दूसरे क्या कर रहे हैं? दूसरे तो पैसे कमा रहे हैं आपके टाइम से। और मैं बोल रही हूँ जब तक एंटरटेनमेंट है ठीक है, बट जब ये लत बन जाए, एंड आई एम श्योर जब हम लोग 10th 12th में थे तब इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो हमने पढ़ लिया। आज के बच्चों के पास वो पढ़ाई भी उस पर करते, कितना डिस्ट्रैक्शन है, कितना। इवन AI आ गया है, चैट GPT आ गया है, मतलब वी आर रिलाइंग ऑन दीज थिंग्स ऑन एवरी पार्ट, ठीक है। लाइक आप जॉब में भी ईमेल्स भी उनसे लिखवा रहे हो AI से, चैट GPT से, तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आई डोंट नो आज की जनरेशन क्या लर्न कर रही है क्या नहीं। आई नो काफ़ी एडवांस जनरेशन है बट दे स्टॉप यूजिंग देयर ब्रेन्स, क्योंकि कैलकुलेटर दिस दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं मानूंगी। जब फैसिलिटीज़ इतनी हैं तो मतलब क्यों ही परेशान होना। बट ठीक है, नॉट एन इशू, जनरेशन के साथ बदलना चाहिए। I तो very well believe in this and I guess everyone should believe in this only, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। बट हाँ, मेरा एक जो बेसिक मूल मंत्र है, अगर आपको लाइफ में ऊंचा होना है, बढ़ना है, तो दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए। एंड मदद दिखा के नहीं करनी होती है, वही जो पुरानी कहावत है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता न चलना चाहिए, ऐसे करना होता है बस। और फिर देखिए आपको जो खुद को सुकून मिलेगा ना, उस सुकून से बड़ा कोई सुकून हो नहीं सकता। आपकी जो तरक्की होगी, क्योंकि भगवान सोचेगा इसको, ये तो इसे इतना हो के भी ये इसमें भी कर रहा है, इसे मैं और दूं तो मैं ये और करेगा, और दूं तो ये और करेगा। वही अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो मुट्ठी बंद ही हो जाएगी। मुट्ठी खुली रखी है मदद करने के लिए, बस यही बात है। और अगर आपसे नहीं हो पा रही दूसरों की, तो सबसे पहले शुरुआत अपने माँ बाप की मदद से करिए। आप देखिए आपके माँ बाप को क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप उन्हें पैसे दे दोगे, पैसे तो बचा लेंगे, इधर उधर खर्च कर देंगे दूसरी चीज़ों में। ऑफकोर्स वो भी देना चाहिए हमें, नो डाउट, बट सबसे पहले सपोज़ उन्हें AC की ज़रूरत है, या उन्हें किसी मेडिसिन ट्रीटमेंट या कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, जो भी बेसिक। आई एम नॉट टेलिंग यू AC में इतना स्पेंड करो स्टार्टिंग में, सबका अपना अपना बजट हो सकता है। आप उनका मेडिकल टेस्ट करवाइए, आप जो भी उन्हें, क्योंकि देखिए सबके पेरेंट्स ओल्ड हो ही रहे विद टाइम, तो आप उनका टेस्ट करवाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट समवन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ मी, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय सन और डॉटर। एंड आई एम स्ट्रांगली अग्री विद दिस कि ये सिर्फ बेटे की ही जिम्मेदारी नहीं बनती अपने माँ बाप की हेल्प करना। क्यों भाई, ये पुराना ज़माना थोड़ी ना है, माँ बाप ने दोनों बच्चों को पढ़ाया है, बेटे के भरोसे ही क्यों? उनको भी तो अपना घर देखना है ना, ये बेटी की भी जिम्मेदारी है। और मैं खुद एक बेटी हूँ, तो मैं वही उससे बोल रही हूँ आप सबको कि जो भी फीमेल, आई नो मोस्टली मेरा व्लॉग फीमेल्स ही देखती है, तो जो भी फीमेल्स ये व्लॉग देख रही है, प्लीज़ अपने माँ बाप की हेल्प कीजिए।
एंड अच्छा कीजिए लाइफ में, एंड खुद पे ध्यान दीजिए, तैयार होइए, क्योंकि तैयार होके आपका वीनस इम्प्रूव होता है। अगर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो उससे घर में लक्ष्मी आती है। तो मेकअप कीजिए यार, बढ़िया सा तैयार होके रहिए, अच्छे से रहिए। लाइफ है, कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमें लाइफ दी है, हमें कुछ सोच के ही दी है। उन्होंने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, उसके बाद भी हम बैठ जाए हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, हमारा कुछ अच्छा ही नहीं होता। देखो उसका घर बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, उसके बच्चे तरक्की कर रहे, उसका ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, दिस एंड दैट। ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी लाइफ की अपनी टाइमिंग होती है, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा लेट। बट या आपको जो दिख रहा है कि उसको ये मिला वो मिला, उसके पीछे उसकी मेहनत भी होती है जो किसी को दिखती ही नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। तो मेहनत हर इंसान को करनी होती है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं स्मार्ट वर्क का ऐसा नहीं बोल रही कि स्मार्ट वर्क ही करिए तभी आपको मिलेगा, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क तो लेबर भी कर लेता है भाई, ठीक है। सबकी लाइफ की स्किल्स अलग अलग है, कुछ स्किल्स में हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है, कुछ स्किल्स में स्मार्ट वर्क ज़्यादा लगता है। बट इन द एंड मैं आपको बोलूँ ना, फिजिकली जो इंसान 8 घंटे काम करेगा वो भी उतना ही थकेगा, और जो मेंटली 8 घंटे काम करेगा वो भी उतना ही थकेगा, क्योंकि दिमाग भी तो एनर्जी यूज़ कर रहा है ना आपकी। तो थकान दोनों को बराबर की ही होगी। तो काम कीजिए यार, कुछ भी काम कीजिए, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, काम कीजिए। और आप संपन्न हो तो भी मैं बोलूँगी काम कीजिए, मदद कीजिए, और सोशल बनिए। सोशल बनोगे आपको अच्छा लगेगा सोसाइटी में, बट इतना भी मत घुसिए दूसरे की लाइफ में कि आप इंटरफेरेंस। सोशल इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी बहू ने क्या किया, अरे तुम्हारे घर में कौन आया था क्या। नॉट दैट काइंड ऑफ सोशल, आई एम सेइंग अबाउट सोशल लाइक आपको एटलीस्ट सब जाने आप जिस एरिया में रह रहे हो, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। दिस इज़ अ फैक्ट, एंड ये चीज़ हम जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। सो या दिस इज़ अबाउट इट। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ आज शेयर करना चाहूँगी। लाइफ में क्या होता है, कई बार आप अर्निंग होते हैं, अर्निंग से नॉन अर्निंग हो जाते हैं, तो यू विल फील बैड कि हाउ कुड दिस हैपन टू मी, ये वो। एंड अगर आपके जॉब्स में आपको बार बार वो आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली के मेल्स, सो इट डजंट मीन दैट you're not doing anything great और कहीं कुछ गलती करो। Sometimes like I mentioned, it's about the timing of life. It can happen with anyone and it's not about jobs. Maybe आप creative करना चाह रहे हो, आप YouTube चलाना चाह रहे हो, वो grow नहीं कर रहा हो, या कुछ भी। It can be XYZ anything। आप कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, this that। आप अपने काम में अच्छे हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी बात जो होती है सफलता के साथ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट, आई प्रॉमिस, अगर आपको मेरी बातों पे फेथ है तो आई प्रॉमिस टू एवरीवन, इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, कोई आपको नहीं रोक सकता है कुछ चीज़ अचीव करने से। आपको मन पक्का करना पड़ेगा। मेरे नाना जी कहते थे विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस रखो यार, सब मिलेगा, सब होगा। बस हाँ, घमंड कभी मत आने देना। आई नो वी आर ह्यूमन बींग्स, घमंड आ जाता है, ओहो मैंने तो कार ले ली, मैंने तो घर ले लिया। बट एटलीस्ट भगवान के आगे सर झुका दोगे ना, उतना भी काफ़ी है। उसके आगे तो झुकना, ठीक है, उनसे तो डरना, और किसी से डरो ना डरो, उनसे डरना। बट हाँ, किसी का दिल दुखा के कमाया हुआ पैसा भी कुछ मतलब का नहीं होता। एंड मेरे हिसाब से आप किसी गरीब का पैसा आपको नहीं काटना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट आई विल से। आपके घर में कोई मेड है, कुछ है, हम क्या करते हैं, अरे तुम 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, लाओ मैं पैसा काट लूँ। पहले उनसे पूछो व्हाट इज़ द रीज़न। 1-2 महीने उन्हें वार्निंग दो कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है आपको, ये वो। अगर आपको रीज़न जेन्युइन ना लगे तो, रीज़न जेन्युइन लगे ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर कंपनसेशन। आप इसके बदले ये काम कर दो, या इसके बदले आप रविवार को आ जाइए। बट ट्राई कीजिए उनकी जो सैलरी है बंधी हुई वो पूरे दीजिए। किसी के 100-200 रुपये आपके लिए क्या ही मैटर करेंगे, बट उसके लिए तो उससे उसका घर चल रहा है, राइट। अगर आप सपोज उन्हें 2000 दे रहे हो, 4000 दे रहे हो, इट्स अप टू यू आप कितना दे रहे हो, जो भी दे रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से टू ऑल द लेडीज़। उसमें ज़्यादा वो नहीं करना, और उन्हें एक बार काम बता दीजिए, बार बार पीछे पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने एसेंशियल्स ऑलरेडी लॉक कर में रखते हैं, कोई किसी के घर में कुछ लेने नहीं जाता रहा होता है। हाँ, बट ये चीज़ है कि उनका वेरिफिकेशन जो नोन है ऑलरेडी, उनका आपको घर पता हो कहाँ रहती कहाँ, तो
उन्हीं को अपने घर में लगाइए, ऐसे ही किसी रैंडम इंसान को ना बुलाइए, ना एंटरटेन कीजिए, वो ही ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा बहुत लेडीज़ को मैं देखती हूँ सिर्फ सफाई सफाई सफाई, बेडशीट चेंज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई नो उससे आपका डीक्लटर हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड इन दैट, बट आई गेस यू शुड रिलैक्स। बहुत लेडीज़ खुद पे पैसा बचाती है, नहीं पार्लर जाती है, ठीक है ना यार, चल तो रहा है, क्यों मैं पार्लर जाऊँ, वाई शुड आई नीड क्लीन अप, मेरे को वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं रेज़र से ही काम चला लूँगी, ये वो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी आई से ठीक है, हर दूसरे तीसरे महीने में आप ग्रूमिंग के लिए जाइए, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। एंड मत परेशान होइए, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम जितना जल्दी ये चीज़ समझेंगे उतना अच्छा सबके लिए होगा। मेहनत करिए, मेहनत आई नो हम नहीं करना चाहते मेहनत, तो जिस चीज़ में अगर आपको आलस आ रहा है तो उस तरह से मेहनत कीजिए, बट कुछ ना कुछ करते रहिए, वही लाइफ है। ऐसे फ्री बैठना इज़ नॉट अ गुड लाइफ एंड यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। सी, दूसरों को तो यही लगेगा यार सही है, रेस्ट कर रही है, इसके पास तो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, पति कमा रहे, इसको क्या ज़रूरत। बट आई नो उस औरत को अच्छा नहीं लग रहा, वो करना चाहती है, लेकिन माइट भी समटाइम्स वो बाउंडेड होती है सास ससुर से, समटाइम्स वो बाउंडेड होती है, बच्चे कौन संभालेगा। सी देखिए, मैनेज सब हो जाता है, जो कमा रहे हैं वो भी घर में मेड वेड लगा के, आया लगा के, या बच्चों को प्ले स्कूल प्ले जोन भेज के वो ऐसा कर रहे हैं, सास ससुर है तो वो संभाल ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। और मैं नहीं बोल रही वर्किंग ही हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप अपनी एक छोटी सी शॉप खोलो, एक बिजनेस खोलो, ऑनलाइन स्टोर्स पे इतना है आजकल, ऑनलाइन पे आप सामान रीसेल कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप फ्री बैठना भी चूज़ कर सकते हो, आप पैसा कमाना भी चूज़ कर सकते हो। भगवान ने दिमाग सबको बराबर ही दिया है, आपका है, अब आपको अपनी खोपड़ी कहाँ चलानी है, फ्री उसे वेस्ट करना है या उसे सही जगह पे चला लेना है। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एज। आप सोच लोगे अब तो मैं अपने 30s में हूँ ना, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ना, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड और 40 ईयर्स ओल्ड। आप अगर देखोगे नायका की जो सक्सेसफुल वुमेन है, उन्होंने कब अपना स्टार्टअप चालू किया था, एट द एज ऑफ 52 और 58, आई एम नॉट श्योर, बट या इन देयर 50s ओनली। सो या मैनी वुमेन स्टार्टेड देयर जर्नी वेरी लेट एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। एंड ऐसे कुछ लोग हैं जो ना 18-19 में करके भी दे आर सक्सेसफुल। सो एज इज जस्ट अ नंबर, यू जस्ट हैव टू डू वट एवर यू वांट टू डू। एंड आई गेस सबको करना चाहिए कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। काम करो यार, काम करो, जीवन में आए हो, अपना कुछ मकसद बनाओ, लोगों की सेवा करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सक्षम हो तो किसी को 2 रोटी खिला सकते हो, बट हाँ, हाथ पैर चल रहे हो फिर आप उसे रोटी खिला रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। कोई आपको, जो मैंने बोला, ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि उन्हें फिर आदत हो जाएगी आपसे लेने की, वो मेहनत ही नहीं करेंगे। मेहनत तो हर इंसान को करनी चाहिए, बट हाँ, कोई आपसे कुछ मांगने आ गया तो उसे मना भी मत करिए, जितना हो सके दीजिए। 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जितना आपसे हो। वो आपके दरवाजे पे या सिग्नल पे आपसे कोई कुछ मांग रहा है, अगर आपके पास जितना भी आप दीजिए, वो इट्स ओके, बट उनसे साथ में ये भी बोलिए, इसके बदले आई विल रिकमेंड आप कमाइए, उसमें आपकी इज्जत ज़्यादा होगी, ठीक है। इतना बोल देंगे तो आई गेस वो भी कमाने का सोचेंगे। तो या दिस इज़ अबाउट इट। बट आई नो बहुत लोग डर जाते हैं कि किसी की हेल्प नहीं कर सकते, खाने का कुछ नहीं दे सकते, कल को कुछ हो जाए तो हमारे पे नाम आ जाए, हो जाए। सी, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइड ऑफ इट, बट यू हैव टू चूज योर क्राउड। वही मैंने बोला, आपको ये देखना है किसे सबसे ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है बना बनाया मील नहीं दे सकते, आप राशन का सामान दे दीजिए, चावल का कट्टा दे सकते हो, आटे का कट्टा दे सकते हो, दाल दे सकते हो, एक पैकेट। इट्स अप टू यू, आप किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं। मदद तो मदद है ना, छोटी हो बड़ी हो। तेल का पैकेट दे सकते हो, जो आपका मन करे आप वो चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार इसी चीज़ पर फोकस करूँगी। मदद कीजिए, इंसान बनिए, एंड दैट्स इट।
और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, तो प्लीज़ राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन. सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ एंड धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आने वाला है. बट हाँ, आप लोग अब मुझे ये बताइए, आपको मेरा डेली रूटीन देखना है कि मैंने कैसे क्या पूरा दिन में मैनेज करती हूँ, कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए. मेरे को बहुत इंटरेस्ट है डेली व्लॉगिंग का. आई जेन्युइनली वांट टू डू इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट. आई डोंट नो, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो. मैं इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ. बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं. क्यों नहीं करते हो यार? मतलब आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से किसी की मेहनत कामयाब हो जाएगी, तो आप प्लीज़ वो कीजिए. आपको भी पता है, देखो हर इंसान टाइम लगा के चीज़ें बनाता है. आजकल रील स्क्रॉल करना बहुत आसान है, बट कंटेंट बनाना इज़ एक्चुअली टफ. पहले मुझे भी लगता था यार ये लोग कितना इजीली पैसा कमा रहे कंटेंट बना के, बट इट्स नॉट लाइक दैट यार. आइडियाज़ होने चाहिए, हैव टू बी क्रिएटिव, वरना खाने की कितनी वीडियोज़ मिल जाएगी. बट क्या करो, आप अपनी जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए. मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी, आपका जो मन करता है वो स्टार्ट कीजिए. घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हो आप, यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक. आई गेस 5वीं तक के बच्चे को तो हर इंसान पढ़ा सकता है. आपका बहुत मन लगेगा, एक रूटीन बनेगा, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. सो या, दिस इज़ अबाउट इट. एंड always focus on your growth is the only key to success. and सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना भूल गई, लर्निंग एंड अनलर्निंग, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लर्न ही करते रहना है, क्योंकि जैसे ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें अनलर्न भी करना है. हमें जो चीज़ें सीखी है हमने वो भूलना भी पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस लेवल से ग्रो कर रही है. आप अपने सर्टिफिकेशंस कर सकते हो. मैं आपको सारी चीज़ें, अगर आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, यू कैन कमेंट डाउन फॉर दैट. मैं आपको जॉब के रेफरल कैसे मांगते हैं वो वीडियोस बनाऊंगी. फैशन में इंटरेस्टेड हो, मैं आपके लिए मेकअप व्लॉग्स बना सकती हूँ. आई कैन मेक एनीथिंग, बिकॉज आई एम ऑल राउंडर. सो यू जस्ट पीपल हैव टू टेल मी योर टेस्ट. मुझे पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस का टेस्ट क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको लेट डाउन बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ. एंड आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, आई कैन मेक दैट एज वेल, बिकॉज आई फील आई एम द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट. सो या, एंड नाउ कम बैक टू द रेसिपी. सारी वेजीज मैंने काटी, मैं बहुत आराम से बना रही थी. और देखिए, अनकट वीडियो है तो भी 26 मिनट में पूरा बन गया है. बहुत आराम से बना रही थी मैं, तो ठीक है. हाफ एन आवर तो यू कैन गिव टू योर बॉडी ना. मतलब आप इतना तो अपनी बॉडी के लिए कर ही सकते हो. आप कुछ खा रहे हो दिन में, तो क्या आप हाफ एन आवर नहीं निकाल सकते? आई गेस हर इंसान निकाल सकता है. एंड इट्स नॉट, ऑफ कोर्स कुकिंग इज़ नॉट जेंडर बायस्ड कि मेल को फीमेल को ही करनी है, मेल नहीं कर सकता. कुकिंग आई गेस हर किसी को आनी चाहिए. आप लॉकडाउन का सीन ही देखिए, कितने मेल्स ऐसे थे या कितने बैचलर्स ऐसे थे जो बाहर सिटी में रह रहे और वो फंस गए थे, उनकी मेड भी नहीं आ पा रही थी, और फिर तब उन्होंने कुकिंग स्टार्ट की थी. और ना वो स्विगी जोमेटो कर पा रहे थे उस टाइम पे. तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई गेस बेसिक खाना बनाना सबको आना चाहिए. 4 मसाले डलते हैं, सब्जी कटती है, डन. एंड रोटी या चावल बनाना सीख लीजिए. सो या, और मैं इसमें ये भी बोलूँगी, इसमें माँ की भी गलती होती है. माँ भी नहीं सिखाती है, लाड प्यार में रखती है. तो बेसिक खाना बनाना सिखाइए. हर किसी को अपना सर्वाइवल पता होना चाहिए, बिकॉज सर्वाइवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड खुश रहिए, तैयार होके रहिए, एंजॉय कीजिए यार. लाइफ है, छोटी सी लाइफ है. एंड 30 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज के लिए भी ज़रूर निकालिए. कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता है जिसके पास अपनी एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट का समय ना हो. वो सिर्फ आलस होता है. तो 30 मिनट का समय अपनी एक्सरसाइज को ज़रूर 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 दीजिए. आई नो आपके पीरियड्स हो सकते हैं, आपका कभी कभी हेल्थ डाउन हो सकती है, ठीक है, यू कैन स्किप दैट डे. आई विल सजेस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए. आप सैटरडे संडे मत कीजिए, मिड वीक में कभी आप टायर्ड मत कीजिए, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू एक्सरसाइज 4
to 5 times a week. So thank you everyone, please like, share and subscribe my channel, and रेसिपी अच्छी लगी हो तो फॉलो करिएगा, बनाइएगा एंड